आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जानकारी देते हुए बताते हुए कि दिल्ली सरकार कैसे दिल्ली में बच्चों के लिए उनकी शिक्षा के लिए काम करेगी, खास तौर से गरीब बच्चों के लिए भविष्य में कौन कौन सी योजनाएं होंगी जिसका लाभ उन्हें मिल पाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ सुपरफास्ट अंदाज में। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 40 के पार पहुंचा। अकेले सीवान में 28 लोगों ने दम तोड़ा। छपरा में 12 लोगों ने गंवाई जान, 50 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच बनी बात। आज हो सकता है ऐलान। झारखंड में पहले फेज के लिए आज से नॉमिनेशन। सलमान खान को फिर से मिली धमकी। बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करने की धमकी भरा मैसेज मुंबई पुलिस को आया है। मैसेज में लॉरेंस बिश्नोई का भी जिक्र है। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कानपुर के HBTU में जूनियर स्टूडेंट से रैगिंग का सनसनीखेज मामला। सीनियर्स ने जूनियर्स छात्रों से जबरन उतरवाए कपड़े ना उतारने पर लोहे की रॉड से पीटा भी। 8 सीनियर छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राजस्थान के उदयपुर में मारा गया आदमखोर पैंथर को मारी गई गोली। 1 महीने में 8 लोगों को बना चुका था शिकार। मुदार इलाके में मचाई दहशत। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीएम उमर जल्द ही केंद्र सरकार को भेजेंगे प्रस्ताव। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 2 आरोपियों का एनकाउंटर। नेपाल भागने की फिराक में थे सरफराज और तालिब। 5 आरोपी गिरफ्तार। बहराइच जिला अस्पताल के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। बहराइच हिंसा मामले में 2 आरोपियों मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब को इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बहराइच एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने कुछ सवाल भी उठाए। एनकाउंटर के जरिए नाकामी छिपा रही सरकार, यह आरोप लगाया और कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। दिल्ली के कैलाशपुरी एक्सटेंशन इलाके में स्थित एक केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के संभल में हल्लूसराय क्षेत्र में स्थित एक खाली प्लॉट में रखे भूसे के ढेर में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में समुद्र तट और जगन्नाथ मंदिर के ऊपर देखा गया यहां फुल मून जो कि काफी ज्यादा चमकदार और खूबसूरत दिखा। दिल्ली में भी दिखा सुपर मून। इंडिया गेट इलाके में देखा गया सुपर मून। ये साल का सबसे बड़ा और चमकीला चांद था। चंडीगढ़ में एनडीए नेताओं की हुई बड़ी बैठक। इस बैठक में कुल 6 प्रस्ताव पारित हुए। 2025 में मनाया जाएगा संविधान का अमृत महोत्सव। एनडीए बैठक के बाद बोले जेपी नड्डा। पीएम मोदी ने इस बात का जोर दिया है कि शासन के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, P2, G2 पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। नड्डा ने कहा कि पहला प्रस्ताव महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण हरियाणा में बीजेपी की जीत पर रखा। शिंदे ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी को किसानों, युवाओं और एथलीट्स का समर्थन मिला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए 2025 में संविधान का अमृत महोत्सव मनाने का एक और प्रस्ताव रखा गया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। एनडीए बैठक पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है, हमने अच्छा काम किया है, बैठक बहुत अच्छी रही। प्रधानमंत्री ने 4 घंटे लिए और सभी की बात सुनी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में क्या था, अब सभी उसी के अनुसार काम करेंगे। इजरायल के हमले में मारा गया हमास चीफ याह्या सिनवार। इजरायली सेना आईडीएफ ने ली सिनवार के मौत की जिम्मेदारी और पुष्टि भी की। डीएनए जांच के आधार पर ये मौत की पुष्टि हुई है। याह्या सिनवार की मौत पर राष्ट्रपति बाइडेन बोले इजरायल, अमेरिका और दुनिया के लिए अच्छा दिन। हमास प्रमुख याह्या सिनवार की हत्या पर बोली अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस। सभ्य समाज को अब न्याय मिला। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार रात को ही सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी है। नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज में कहा कि हमने हिसाब चुकता कर दिया, लेकिन जंग अभी जारी है।
नेतन्याहू ने गाजा के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि ये युद्ध कल समाप्त हो सकता है यदि हमास अपने हथियार डाल दे और हमारे बंधकों को लौटा दे। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा कि 7 अक्टूबर के नरसंहार का जिम्मेदार याह्या सिनवार मारा गया। सभी बंधकों को घर वापस लाने तक आराम नहीं करेंगे, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। 7 अक्टूबर के नरसंहार का जिम्मेदार याह्या सिनवार मारा गया। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा कि सभी बंधकों को घर वापस आने तक आराम नहीं करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर हो रही जांच में भारत की तरफ से सहयोग किया जा रहा है और इस सहयोग से अमेरिका संतुष्ट है। मिलर ने बताया कि जिस शख्स पर पन्नू की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया था वो अब भारत सरकार का कर्मचारी है ही नहीं। दरअसल अमेरिका ने पहले आरोप लगाया था कि निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या की साजिश रचने में मदद की थी। बैकफुट पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जांच समिति के सामने दिया बयान। निज्जर की हत्या में मामला जो बढ़ रहा था उसमें भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप ट्रूडो ने तब लगाया था जब उनके पास कोई खुफिया जानकारी थी, लेकिन सबूत नहीं थे। इस बात को एडमिट किया है। इससे पहले ट्रूडो सरकार का दावा था कि उसने निज्जर हत्याकांड से जुड़े हुए सबूत भारत को दिए थे, जिस पर भारत ने प्रतिक्रिया दी थी कि कनाडा ने हत्याकांड से जुड़े हुए कोई सबूत कभी नहीं दिए। डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर किया तीखा हमला। उन्होंने ट्रंप को अस्थिर बताया। हैरिस ने ट्रंप की योग्यता पर सवाल भी उठाए और कहा कि उन्हें मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की चुनौती है। मलावी दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, ग्लोबल साउथ के अग्रणी सदस्य के रूप में भारत विश्व की 2/3 जनसंख्या के हितों का प्रतिनिधित्व करने की अपनी भूमिका को लेकर गंभीर है। सऊदी अरब के रियाद में इंडिया वीक का आयोजन। एएल सुवेदी पार्क में भारतीय कलाकारों का प्रदर्शन देखने के लिए दर्शकों की उमड़ी भारी भीड़। सऊदी अरब के रियाद में पूरे 1 हफ्ते तक होगा इंडिया वीक का आयोजन। एएल सुवेदी पार्क में मनाया जा रहा है भारत सप्ताह। वेब सीरीज 1000 बेबीज की अभिनेत्री नैना गुप्ता का सीरीज की कहानी को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसकी कहानी सुनकर मैं हैरान थी कि ऐसी भी कहानी कोई सोच सकता है। एक्टर सनी देओल का 19 अक्टूबर को बर्थडे है। कल उनकी पहली तेलुगु फिल्म एसडीजीएम का टाइटल और फर्स्ट लुक रिलीज होगा। सेलिब्रिटी प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जूलियन डी सिल्वा द्वारा की गई साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक दुनिया के टॉप 10 हैंडसम एक्टर्स में शाहरुख खान भी शामिल हैं। इस लिस्ट में ब्रिटिश एक्टर आरोन टेलर जॉनसन पहले स्थान पर हैं।